केसरी चैप्टर 2 पैसा कमा भी रही है। अक्षय कुमार का कमबैक हुआ, सनी देओल की जाट मूवी आई थी, उसने कितने पैसे कमाए, और भाईजान की सिकंदर क्या फ्लॉप हो गई, सबकी बात करेंगे बिजनेस रिपोर्ट के इस एपिसोड में। तुमको अगर देखने में मजा आता है तो लाइक फॉलो करो, जो भी है मुझे नहीं पता, हो जाना चाहिए। शुरुआत करते हैं सबसे लेटेस्ट मूवी अक्षय कुमार की केसरी चैप्टर 2। शुक्रवार के दिन रिलीज हुई, गुड फ्राइडे की छुट्टी थी। ओपनिंग कितना लेती है? 8 करोड़। अब ये 8 करोड़ का नंबर कम में या ज्यादा है बादल? तो देखो पिछले 2 साल की अक्षय कुमार की ही मूवीज अगर हम लोग उठा के देखें 2023, 2024, तो सेल्फी मूवी सबसे लोएस्ट पे आती है, ओपनिंग 2.5 करोड़। उसके ठीक ऊपर सरफिरा जिसका भी 2.5 करोड़ ही था। उसके थोड़ा ऊपर मिशन रानीगंज 2.8 करोड़, और उसके थोड़ा ऊपर बैठती है खेल खेल में 4.5 करोड़, नहीं 5 पकड़ लो। स्त्री 2 के साथ टक्कर लेने के बाद भी 5 करोड़ की ओपनिंग ली थी। तो इन सबके कंपैरिजन में पिक्चर ने अच्छा कलेक्शन तो किया है 8 करोड़ की ओपनिंग लेके। लेकिन अगर हम लोग कंसिडर करें कि पहले दिन छुट्टी थी और केसरी चैप्टर 2 के टीजर ट्रेलर ज्यादा इंपैक्टफुल थे, और ऊपर से ये उनकी हाईएस्ट भी नहीं है। केसरी चैप्टर 2 के ऊपर ही 3 मूवीज आती हैं। सबसे पहला ओ माय गॉड 2 जिसने 10 करोड़ कमाए थे, स्काई फोर्स 15 करोड़ की ओपनिंग ली थी, और बड़े मियां छोटे मियां ने 16 करोड़। तो ये 4th बिगेस्ट नंबर सिंस 2023 जो अब तक बड़ा लग रहा था वो बड़े मियां छोटे मियां के आधा है। थोड़ी उम्मीद वाली किरण अगले दिन दिखती है जब सैटरडे को कलेक्शन जम करके 10 करोड़ पहुंच जाते हैं, और जितने पॉजिटिव रिव्यूज आए थे इसके लग रहा था कि संडे को बड़ा कलेक्शन कर सकती है, बट वो नंबर आया नहीं। संडे फिर से एक इसको फुल हॉलिडे मिलता है और उस दिन का कलेक्शन 12 करोड़ है। 8 से जम करके 10, 10 से जम करके 12, जिसका मतलब केसरी चैप्टर 2 का ओपनिंग वीकेंड नंबर अपने सामने निकल के आता है 30 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन। अब ये नंबर तुमको सुनने में शायद बहुत बड़ा नहीं लग रहा होगा अगर आदत हो गई है पुष्पा, स्त्री, छावा 100 करोड़ सुन के। तो हाँ, वैसे तो कोई एक माइंड ब्लोइंग आंकड़ा नहीं है, लेकिन अगर हम लोग अक्षय कुमार की ही पुरानी मूवीज को देखें तो ओपनिंग वीकेंड में ही सबसे लोएस्ट स्कोर करी थी सेल्फी ने 10 करोड़, उसके ऊपर सरफिरा 12 करोड़, उसके ऊपर मिशन रानीगंज 12 करोड़, खेल खेल में स्त्री 2 से टक्कर लेने के बाद भी 15 करोड़। तो इनके सामने डबल कर दिया केसरी चैप्टर 2 ने 30 करोड़। लेकिन फिर वही कहानी जो मैंने तुमको थोड़ी देर बताया, हाईएस्ट नहीं है, इसके ऊपर और 3 मूवीज बैठी हुई हैं। बड़े मियां छोटे मियां 38, ओ माय गॉड 2 43, और स्काई फोर्स टॉप कर जाती है। ओपनिंग वीकेंड था उसका 73। तुम अगर इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हो, मैंने ओपनिंग डे वाला कंपैरिजन और ओपनिंग वीकेंड वाले नंबर जब तुमको बताया तो क्लिक हो जाना चाहिए कि वैसे तो केसरी दोनों में ही नंबर 4 पे है, लेकिन उसके ठीक ऊपर बड़े मियां छोटे मियां जो डे 1 में टॉप पे थी वो वीकेंड में गिर के नंबर 3 पे आ गई। और क्योंकि वही BMCM इतनी गंदी पिटी थी, केसरी चैप्टर 2 उसकी आधी ओपनिंग लेने के बाद भी उसको सरपास कर जाएगी। बड़े मियां छोटे मियां का लाइफ टाइम 59 करोड़ है, विच शुड बी इजी फॉर केसरी टू क्रॉस। लेकिन कहानी के अंदर ट्विस्ट जो देखने मिला ना, वही केसरी का मंडे कलेक्शन। एक दिन पहले संडे को जहाँ पे इसने 12 करोड़ कमाए थे, वही मंडे को गिर के 4 करोड़ पे आ गई। मेकर्स ने एक नया ऑफर दे मारा, आज मंगलवार के दिन इसके टिकट प्राइसेस 99 रुपीज रखे हैं। और हिस्ट्री अगर हम लोग देखने जाए तो जब प्राइस इतना होता है लोग जाते हैं थिएटर में देखने के लिए, कलेक्शन एक्चुअली इंप्रूव होता है, जिसका रिजल्ट मंडे वाले कलेक्शन पे देखने मिल सकता है। और इसका एक और लॉन्ग टर्म इफेक्ट बेनिफिट, आज अगर ज्यादा लोग इस मूवी को थिएटर में देखने गए और उनको पसंद आई, उन्होंने अपनी बात फैलाई बाकी फ्रेंड्स एंड फैमिली तक, तो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बिल्ड होते होते आगे के भी कलेक्शन जो इस लेवल पे होने वाले थे वो थोड़ा ऊपर जा सकते हैं। एक्चुअली क्या होगा ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल, क्योंकि इस मूवी को लेके थोड़ा यूनिक केस बना है। पिक्चर तो अपने आप में अच्छी है, लेकिन जो जंप तुम एक्सपेक्ट करते हो एक अच्छी मूवी से, वो यहाँ पे उतनी देखने नहीं मिल रही। और जो इनिशियल लोग इसको देखकर अप्रिशिएट करेंगे उनके नंबर्स कम रह गए, तो इसका ओवरऑल लाइफ टाइम भी कम ही रहेगा। फिर भी देखो, अक्षय कुमार के लिए थोड़ी रिलीफ ये जरूर प्रोवाइड करेगी, क्योंकि उनकी अगर हम लोग पिछली 10 मूवीज उठाएं तो लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में हाईएस्ट पे बैठी है ओ माय गॉड 2 जिसने 150 करोड़ नेट कलेक्शन किया था। और क्या तुम गेस करना चाहोगे कि उसका ओपनिंग डे कितना था? अपने पहले दिन उसने कितना कमाया? सिर्फ 10 करोड़, जो कि केसरी चैप्टर 2 से बहुत ज्यादा आगे नहीं है, उसका 8 था 2+। सेकंड हाईएस्ट पे बैठी है इस साल रिलीज हुई स्काई फोर्स, जिसका नेट कलेक्शन 131 करोड़ है। और थर्ड नंबर पे राम सेतु 71, और उसके नीचे फोर्थ पे आती है BMCM, जिसका लाइफ टाइम मैंने तुमको बता दिया है, याद है कितना? ध्यान नहीं दे रहे हो? 59 करोड़, जिसको ये क्रॉस करने वाली है, मैंने तुमको थोड़ी देर बताया। लेकिन चैलेंज रहेगा क्या नंबर 3 पे बैठी हुई राम सेतु, क्योंकि इसी राम सेतु का ओपनिंग वीकेंड 55 करोड़ का था। केसरी का कितना है?
मात्र 30 करोड़। तुमको ये गैप तो बहुत बड़ा दिख रहा होगा, ऑलमोस्ट डबल। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ऐसा है ना कि राम सेतु मंगलवार को रिलीज हुई थी, मतलब ओपनिंग वीकेंड में उसको टोटल कितने दिन मिले थे? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 6 दिन, दिवाली का टाइम। अपने लाइफ टाइम का मेजॉरिटी कलेक्शन उसने इतने ही दिनों में कर लिया था, क्योंकि जैसे ही मंडे आया पिक्चर इतनी गंदी गिरी, जिसके कारण केसरी के पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर उसने अपना होल्ड अच्छे से दिखा दिया तो राम सेतु को बीट कर देना चाहिए। एक्चुअली अगर कोई मूवी अच्छी होती है, लोगों को पसंद आ जाती है ना, तो वो जनरली अपने ओपनिंग वीकेंड का डबल कलेक्शन तो कर ही लेती है। केसरी का था 30, मतलब 60 तो कर लेना चाहिए उसको। आने वाले सैटरडे संडे पे कितना बड़ा जंप दिखाती है, ये बहुत क्रूशियल होगा। वही 10-12 करोड़ के नंबर्स फिर से इसने टच कर लिए, तो हम लोग जो 60-70 की बात कर रहे हैं वो स्ट्रेच होकर 80-90 तक भी जा सकता है। पॉजिटिव साइन क्या है अक्षय कुमार की इस मूवी के लिए कि इस फ्राइडे सैटरडे कोई बड़ी हिंदी मूवी आ नहीं रही है, सीधा 1 मई को आएगी अजय देवगन की रेड 2। और क्योंकि 1 मई को सिर्फ वो नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड आ रहा है, लाइक लिटरली 4-5 बड़ी मूवीज रिलीज हो रही हैं, तो उतने तक का ही टाइम है केसरी के पास। तब तक अगर इसने जनरल ऑडियंस के माइंड में ये इमेज नहीं बनाई कि हाँ केसरी चैप्टर 2 अच्छी पिक्चर अपने को थिएटर में देखना है, तो समझ जाना भाई कि 1 मई को ही इसका फुल स्टॉप लग जाएगा। इसलिए अक्षय कुमार की लिस्ट में नंबर 2 पे जो स्काई फोर्स बैठी है 131 करोड़, उसको चैलेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है। हाँ, अगर इसका वर्ड ऑफ माउथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता और मंडे के कलेक्शन 4.5 करोड़ से ज्यादा आते तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, क्योंकि ओ माय गॉड 2 ने ही प्रूव करके दिखाया था कि तुम सिमिलर रेंज में ओपनिंग लेके 10 करोड़ थी 150 करोड़ तक जा सकते हो, वो भी गदर 2 के साथ कंपटीशन करते हुए। रेशो निकालने जाए तो कितना हो गया? ओपनिंग डे का 15 गुना कमाया। सेम एग्जैक्ट चीज स्काई फोर्स को लेके 8.7 है, 15 से 130। तो अगर बस गट फीलिंग के हिसाब से जानी हो, मुझे केसरी चैप्टर 2 स्काई फोर्स से बेटर लगी है। एंड अज्यूम करते हैं कि वो चीज बॉक्स ऑफिस पे भी ट्रांसलेट हो, तो 8.7 से बड़ा नंबर पकड़ना पड़ेगा। चलो 10 कर लेते हैं। ओपनिंग डे का अगर यही 10 मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब 80 करोड़ का लाइफ टाइम केसरी चैप्टर 2 प्लस 10 करोड़, अज्यूमिंग की मूवी क्रैश नहीं करती। क्रैश करने से याद आया नेक्स्ट मूवी भाईजान की सिकंदर, जिसने 2025 की सेकंड बिगेस्ट ओपनिंग ली थी, ऑलमोस्ट 30 करोड़ के आसपास। उसके ऊपर सिर्फ छावा थी। सलमान भाईजान का पूरा करियर अगर हम लोग देखने जाए तो उसमें भी वो 7th हाईएस्ट है। लेकिन वहां से सिकंदर का जो हाल हुआ है, तुमको बस एग्जाम्पल देना, तो उन्हीं की एक पिक्चर आई थी टाइगर जिंदा है, जिसने ओपनिंग 34 करोड़ ली थी, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज में। उसी टाइगर जिंदा है ने अपने 10वें दिन सेकंड संडे जो आता है 22 करोड़ कमाए थे। सिकंदर का अगर तुम सेकंड संडे देखने जाते हो तो कितना होना चाहिए? 20, 18, 15, 14, 4.5 करोड़। अब हाँ, टाइगर जिंदा है उनके करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है, लेकिन फिर भी इतना नहीं गिरना चाहिए। टॉप मूवी से कंपैरिजन छोड़ दो, अगर हम लोग नीचे की मूवीज देखने जाएं, किसी का भाई किसी की जान, उससे बेटर ओपनिंग ली थी सिकंदर ने। KKB वाह क्या नाम है। पहले 7 दिनों में उसका कलेक्शन 90 करोड़ था। सिकंदर ने भी 90 करोड़ की है सिर्फ 5 दिन में, तो ऑब्वियसली वो उससे बेटर कमा रही है। एंड देखने जाए तो मतलब उससे बेटर है पिक्चर। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अच्छी है, बट मतलब समझ जाओ। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर मैं तुमको अंदाजा लगाने बोलूं कि वही किसी का भाई किसी की जान का लाइफ टाइम कलेक्शन 110 करोड़ था, तो सिकंदर जो उससे बेटर चल रही थी उसका कितना होना चाहिए? हाँ, सिकंदर का रन टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और आज के दिन पे उसका टोटल कलेक्शन है एग्जैक्टली 110 करोड़। तो जो मूवी KKB से यार मतलब उससे आगे चल रही थी, वो अब एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे आ चुकी है, तो समझ जाओ कि कितनी गिरी होगी। जबकि खुद किसी का भाई किसी की जान बहुत गंदी पिट गई थी। और मैंने तुमको जो बताया कि वो भाई के करियर की 7th हाईएस्ट मूवी है, उसके ऊपर जो टॉप 6 पे बैठे हुए ना, उनके लाइफ टाइम कलेक्शन अगर देखने जाओगे, मुझे अपना फोन निकालना पड़ेगा। टाइगर 3 282, 12 212, प्रेम रतन धन पायो 210, सुल्तान 300 करोड़, टाइगर जिंदा है 339, एक था टाइगर 198। ओपनिंग इनके अराउंड लेके खत्म कहाँ होती है? 110 पे। तो ऑब्वियसली ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये भाईजान के करियर में थोड़ा खराब फेज आया हुआ है, लेकिन फिर भी तुम सोचो कि उनके वर्स्ट फेज में भी मूवी 100 करोड़ पार कर जा रही है। ये एक कोर लेवल पे जो स्टारडम है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि अगर भाईजान पिक्चर में आ गए तो 100 करोड़ तो होने ही है, भले ही कितनी बेकार पिक्चर हो। तो वही अगर भाई ने कोई अच्छी मूवी बना दी फिर तो मतलब बाकी एक्टर्स की जब खराब फेज आए थे तो उनकी मूवीज कितने पे खत्म हुई थी अभी आगे चल के बताएंगे। जाट का एग्जांपल लेके, सनी पाजी की जाट नाम से एक मास मसाला मूवी रिलीज हुई, मैं याद नहीं करना चाहता, इतनी औसम थी। पहला हाफ एकदम मजा। वो मूवी ओपनिंग लेती है 9 से 10 करोड़ की, विच इज बेटर देन केसरी चैप्टर 2, और उसके आगे के 2 दिन वाले नंबर्स भी उसी के अराउंड है, जिसके कारण पहले 3 दिन का टोटल 26 करोड़ है। केसरी चैप्टर 2 का कितना था? 30 करोड़। तो इसका मतलब जाट पीछे रह गई? नहीं, अभी इसमें संडे का कलेक्शन ऐड होना बाकी है, क्योंकि वो
गुरुवार को रिलीज हुई, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन। और उसी संडे को जो इसने जंप दिखाया 14 करोड़ एक ही दिन में, जिसके कारण ओपनिंग वीकेंड हो गया 40 करोड़ का 4 दिन। अब देखो सिकंदर की जो मैं बात कर रहा था ना, उसने अपने पहले 2 दिन में 55 करोड़ कमाए थे। समझ रहे हो यहाँ पे क्या हुआ? जाट 4 दिन में 40, इसने 2 दिन में 55। कितना आगे? लेकिन वही आगे चल के मामला ऐसा घूम जाएगा क्योंकि मंडे छुट्टी है। जाट ने कमाए 7.5 करोड़। और आज के दिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उसके 11 डे का टोटल है 75। सनी पाजी की जाट मूवी ने 75 करोड़ कमा लिए हैं। और मैं अपना दिमाग नहीं लगाना चाहता इसके पीछे कि कितना कैलकुलेशन होगा फ्यूचर में, लेकिन फिर भी 100 करोड़। तुम सुन रहे हो ध्यान से? 100 करोड़ का नंबर ऐसा दिख जरूर रहा है आसपास, जबकि ये कोई फ्रेंचाइज का पार्ट नहीं है जैसे गदर 2 थी। टीजर ट्रेलर जब रिलीज हुआ था तो सब लोग मजाक उड़ा रहे थे, भाई ये तो फिर वही सोफिस्टिकेटेड लोगों के लिए। दिस इज प्योर सिंगल स्क्रीन मास पावर। जाट ने जो करके दिखाया है मतलब सिंगल स्क्रीन का किंग। मतलब तुम सोच के देखो केसरी के बारे में जो बताया कि अगर वो अच्छा होल्ड दिखाती है तो 70, 75, 80 करोड़ जाएगी। जाट इज ऑलरेडी देयर और अभी भी उसके कलेक्शन खत्म नहीं हुए। इनफैक्ट 75 हिट करते ही उसने कुछ नोटेबल मूवीज को पीछे छोड़ दिया है। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा 61 करोड़ डन। शाहरुख खान की जो हैरी मेट सेजल 64 करोड़ डिफीटेड। अक्षय कुमार की इतनी मूवीज के मैंने तुमको नाम बताया, टॉप 2 पे जो है उनको छोड़ के बाकी सब पीछे। राम सेतु का कितना था? 71। बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ 59। और उसके नीचे बाकी जितनी भी मूवीज आती है, सेल्फी, सरफिरा, रानीगंज, डन एंड डस्टेड। इनफैक्ट अगर सनी पाजी को रोका नहीं गया ना तो वो कुछ दिनों में शाहरुख खान की और 2 बाकी मूवीज, फैन जिसका लाइफ टाइम 84 करोड़ था और मे बी एकदम ऐसा स्लिम चांसेस है, लेकिन 96 करोड़ को बीट कर सकती है। तो अगर तुम जाट को हल्के में ले रहे थे, अब सोच लो। इनफैक्ट सनी पाजी की ही पुरानी मूवीज हम लोग देखने जाए तो कलेक्शन इतना मतलब ऐसा उड़ते हुए दिखा है। ये होता है कमबैक। यमला पगला दीवाना 2 34 करोड़, सिंह साहब दी ग्रेट 26 करोड़, पोस्टर बॉयज 11 करोड़, यमला पगला दीवाना फिर से 11 करोड़, भैया जी सुपर हिट 650 करोड़, चुप 11 करोड़। मूवीज बना रहे थे वो, लेकिन अब गर्दा उड़ा रहे हैं। गर्दा उड़ाने से याद आया, विकी कौशल की छावा अभी खत्म नहीं हुई है, मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। फाइनल टाइम हम लोग उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि जो एकदम ऐसा क्लोज रेस उसका जवान के साथ चल रहा था ना कि पार करेगी नहीं करेगी, करेगी नहीं करेगी, कर दिया। जवान का सिर्फ हिंदी नेट कलेक्शन 582 करोड़ है और छावा का आज के दिन 585। लेकिन क्योंकि पर डे का कलेक्शन उसका 10 लाख या 10 लाख से नीचे आ चुका है तो 590 तक भी नहीं जाने वाली। स्त्री एकदम टॉप पे बैठ के सेफ है 598 के साथ। नंबर 2 पे छावा और नंबर 3 पे जवान। यह है आज के टाइम पे तुम्हारी टॉप 3 बिगेस्ट हिंदी मूवीज एवर मेड। इंप्रेसिव चीजें यहीं पर खत्म नहीं होती। एक हॉलीवुड की मूवी रिलीज हुई है और उसने काफी लोगों की आंखें खोल दी। रायन कुगलर, तुमने शायद नाम सुना होगा, जिन्होंने ब्लैक पैंथर 1, ब्लैक पैंथर 2 और क्रीड बनाई थी। उनकी अगली पिक्चर रिलीज होती है सिनर्स के नाम से, उसमें माइकल बी जॉर्डन है। अभी इसी फ्राइडे को रिलीज हुई है और डोमेस्टिक ओपनिंग ली $48 मिलियन। अब ये नंबर अपने आप में तो सुनने में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगेगा, लेकिन इसने अपने एक्सपेक्टेशंस को आउट परफॉर्म कर दिया। और सबसे इंप्रेसिव बात कि इस डेकेड 2020 से लेकर अभी 2025 चल रहा है, बिगेस्ट ओपनिंग फॉर एन ओरिजिनल मूवी, ये टाइटल गया है पिक्चर को। क्योंकि हॉलीवुड की जितनी भी मूवीज तुम नाम सुनते हो पैसा कमाया, वो सब किसी ना किसी चीज से अडेप्टेड है, या तो वीडियो गेम, या तो किसी बुक, नॉवेल, किसी फ्रेंचाइज, कुछ भी। ये एक ओरिजिनल R-rated 18+ हॉरर मूवी थी, जिसके बारे में काफी ज्यादा ही अच्छी बातें सुनने मिल रही है। देखने का मन जरूर है, लेकिन नॉट अवेलेबल। और देखूंगा तो IMAX में। एक्चुअली दिमाग को घुमा देने वाली बात है, लेकिन ये ऐसा ऊपर पॉजिटिव में। अगर हम लोग नेगेटिव साइड चले दिमाग घुमा देने वाली बात को लेके, तो माइनक्राफ्ट बहुत पॉपुलर वीडियो गेम है, उसके ऊपर मूवी बनाई हुई थी और जो हुई है भाई उसके साथ, मतलब क्या बताऊं मैं तुमको। उसने वो करके दिखाया जो बैड एस रवि कुमार करना चाहते थे। खराब बक वाली पिक्चर बनाओ और लोग उस बक शामिल हो चुके हैं, इतना ज्यादा शामिल हो चुके हैं कि उसने वर्ल्ड वाइड $700 मिलियन से ज्यादा कमा लिया है। आज के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसका कलेक्शन 720 पे है। पिक्चर कैसी है मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया, तुम चैनल पे जाके देख सकते हो। लेकिन आई कैन नॉट बिलीव कि इस लेवल की मूवी इज हाईएस्ट, मतलब 2025 की नंबर 1 पैसा कमाने में नंबर 1 लाइव एक्शन मूवी है। सबको पीछे छोड़ दिया। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड 414, ऑलमोस्ट डबल कैप्टन अमेरिका का डबल। लेकिन क्योंकि अभी ये साल के मतलब 4 ही महीने हुए तो तुम बोलोगे भाई कोई कंपटीशन नहीं। पिछले साल का अगर हम लोग उठा के देखें, ड्यून 2 डिफीटेड, गॉडजिला एक्स कॉन्ग 570 मिलियन कमाए थे बस उसने, वेनम द लास्ट डांस 476, माइनक्राफ्ट 700+। इनफैक्ट आगे चल के ये डिज्नी की मोआना 2 882 और मिनियंस वाली एनिमेटेड मूवी डेस्पिकेबल मी 4 का शायद 900 कुछ तो था। इट इज एक्सपेक्टेड कि उनको बीट कर जाएगी एंड माइनक्राफ्ट मोस्ट लाइकली
$1 बिलियन क्रॉस करने वाली है। इतनी डम्ब मूवी, $1 बिलियन। ओपनहाइमर ने जैसे तैसे घिस घिस के 1 बिलियन गया था। और बिडू जितना पैसा है कमा रही ना, सरप्राइज मत हो जाना आगे चल के इसी क्वालिटी और तुमको देखने मिले। मैं तो कह रहा हूँ जब इतना पागलपंती में शामिल हो चुके तो और करो भाई। डेडपूल एंड वुल्वरीन 1.3 बिलियन पे बैठी हुई, उसको भी बीट करवा दो, मजा ही आ जाएगा। लेकिन अगर तुमको इस वीडियो से मजा आया तो सब्सक्राइब करो, भाई के लिए इतना नहीं कर सकते तो में से 50% से ज्यादा लोगों ने नहीं किया, तो जाके चेक करो नीचे सब्सक्राइब का बटन ऑन है कि नहीं, दबाओ। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।